सभी 32 गुणों के बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर बताया चेतन विभाव शुद्ध विकार है शुद्ध बुद्ध तिस निमिषतार। यदि आपको अपने जीवन में शुद्ध चेतना को प्राप्त करना है तो जो चेतन के जो विभाव माने जो है जो दोष हैं, विकार हैं, उन विकारों को हमें दूर करना होगा। जब तक हम जो विकार दोष को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए गुण और जो अच्छाई है, शुद्धता है, उसको वह प्राप्त नहीं बोलेंगे। बोले अशुद्ध ज्ञान को दूर करोगे तभी हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो अशुद्ध अपने आप अलग हो जाएगा। हमारे जैनागम में जो है 2 प्रकार की बात कही जाती हैं, एक प्रवृत्ति रूप और एक निर्वृत्ति रूप। ठीक है ना। मान लीजिए आपसे कहा मैंने, आपसे कहा कि भैया रात्रि भोजन छोड़ दो। क्या कर दो? रात्रि भोजन छोड़ दो। उसमें अनेक प्रकार के दोष होते हैं। तो ये क्या होगा? ये निर्वृत्ति रूप हो गया। क्या हो गया? निर्वृत्ति रूप। और दूसरे बोले भैया हमें दिन में भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्य के मतलब जो है सूर्य अस्त के पूर्व हमें भोजन करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? प्रवृत्ति। अब देखिए आपने दिन में भोजन किया तो रात्रि की भोजन अपने आप छूट गया। और यदि आपने रात्रि में भोजन छोड़ दिया तो अब क्या करोगे? अपने आप दिन में जो है हम भोजन करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि हम जो है जब हम अशुद्ध ज्ञान को हम जो है छूट जाएगा या छोड़ देंगे तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे हम मिथ्यात्व को हम छोड़ते हैं तभी हमें सम्यक की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार अज्ञान को छोड़ेंगे तभी हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अरुण जी ध्यान यहाँ है? मैंने कहा था ना 100%। पुष्पी जी बंद कर दो थोड़ी। अच्छा है इस पे ध्यान रखा हुआ है। ज्ञान क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ नहीं वही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है उसी की बता रहा है 32 में। तो इसलिए हमारे क्या कह रहे हैं कि हम जब मिथ्यात्व को हम छोड़ते हैं, मिथ्यात्व जो हमारे विपरीतता है, दोष है, तभी हमें वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो हमारे जो अनादिकाल से हम अज्ञान थे, मिथ्या ज्ञान थे, कुमति कुसुत कुअवधि ऐसे जो है उन ज्ञान जो है रहते हैं और विपरीत ज्ञान होते हैं। तो सम्यक दर्शन के होने पर वह ज्ञान भी हमारे जो है विपरीत ज्ञान छूट करके और सम्यक ज्ञान हो जाते हैं। और यदि पूर्ण रूप जो शुद्ध ज्ञान देखा जाए तो पूर्ण जो शुद्ध ज्ञान है तो वह केवल ज्ञान है। क्या है? पूर्ण रूप से ज्ञान है तो केवल ज्ञान है। क्योंकि मतलब मति शुद्ध अवधि मना पर ज्ञान भी जो है कुछ ना कुछ अपेक्षा थे अभी वो भी अशुद्ध हैं। लेकिन क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान जो है पूरा शुद्ध हो। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि सोना जो होता है उसे यदि हम जो है एक बार ताव देंगे तो वो शुद्ध नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आदि 15 बार तक भी हमने उसको जो है तपा दिया तो भी अभी वो शुद्ध नहीं है। जब हम को 16 बार पूरे तपाते हैं तभी वह जो है क्या होता है? पूर्ण रूप से जो है शुद्ध होता है। और वही शुद्ध सोना जो है उसकी चमक और उसकी कीमत होती है। उसी प्रकार जो है हमारी जो है ज्ञान है कि जो जब हमारा जो है जो 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं, जिनके जो ज्ञानावरण हैं, उन ज्ञानावरण के जो है 6 होने से ही क्या होता है? केवल ज्ञान की जो है प्राप्ति होती। ज्ञानावरणी कर्म का जो है क्या होता है? 6 होने से हमारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे शुद्ध चेतना, चेतना मैंने बताया क्या है?
चेतना क्या है? चेतना जो हमारे अंदर ज्ञान रूपी चेतना है, दर्शन रूपी चेतना है। आत्मा में यही तो विशेषता है? आत्मा जब शरीर के अंदर है तो चेतना है, और जैसी आत्मा निकली तो चेतना। आज ये शरीर का जितने भी जो पार्ट चल रहे हैं अपने आप, वो कैसे चल रहे हैं? उस आत्मा के अंदर जो चेतना है उसके माध्यम चल रहे हैं। अब देखते आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी कब तक चलेगी? इंजन तो ठीक है, हाँ, डीजल आदि जो है, पेट्रोल आदि है, जब तक उसमें है। मोबाइल कब तक चलता है? बैटरी नहीं, जब तक रिचार्ज है, जब तक रिचार्ज है। नहीं तो बैटरी खूब तुम फुल रखो, लेकिन जो है यदि रिचार्ज नहीं है तो वह नहीं चलता है। तो उसी प्रकार जो है हमारे पास बिजली की, आपने खूब बढ़िया घर बनाया, उसमें बढ़िया बढ़िया बल्ब लगा लिए, लेकिन उसमें जो है बिजली नहीं है, करंट ही नहीं है, तो वो आपकी वह सब बेकार है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी जो है ज्ञान दर्शन रूपी करंट चेतना नहीं है तो है बेकार। इसलिए यहाँ पर वो है क्या बोल रहा है? शुद्ध चेतना और शुद्ध आदि जो उसके जो है ज्ञान, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध जो है अपने चिद्रूप आए आदि, ये पूरे स्वरूप शुद्ध दृढ़ मजबूत, ऐसे जो उनके पूरे एक एक करके जा रहे गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हम सभी उन गुणों को जो है बड़े ध्यान से सुने और समझें और यही भावना बनाएं कि सारे गुण हमारे अंदर क्या हो, प्राप्त हो, ऐसा हमें जानना चाहिए। ओम नमः। दूसरा चलेगा।